अशरफ आप। अच्छा शगुफ्ता, शगुफ्ता, शगुफ्ता। क्या हुआ? शगुफ्ता क्या हो गया? तहम्मुल से बताइए, आराम से। वो अरे वो सुन लिया, आगे बोलिए अब। वो साया, साया। कौन सा साया? एक खौफनाक साया। कौन सी नई मुसीबत देख ली अशरफ आपने? शगुफ्ता बेगम, इस घर में कोई है? हाँ हाँ, हम हैं, असफर है, माँ जी, बेबी सब है। हमारे अलावा भी कोई है? आप खामखा हमें डरा रहे हैं। हमारा दिल तो बचपन से बहुत कमजोर है। शगुफ्ता बेगम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक काम कीजिए अशरफ, फटाफट आयतल कुर्सी पढ़ के हम पे फूंक दीजिए। आयतल कुर्सी? अच्छा, मुझे तो आयतल कुर्सी याद ही नहीं आ रही इस वक्त। अरे तो 3 दफा कुल हुल्ला पढ़ के दम कर लीजिए अपने ऊपर। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी को बुलाओ। हम माँ जी को नहीं बुलाएंगे, हम नहीं जाएंगे अशरफ। शगुफ्ता बेगम, तुम तो अपने आप को बहुत बहादुर कहती हो। झांसी की रानी रजिया सुल्ताना कहती थी अपने आप को कुछ करो। अच्छा ठीक है, हम हिम्मत करते हैं, हम जाते हैं। कहाँ जा रही हो मुझे तन्हा छोड़ के? बेबी और असफर को बुलाने जा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे छोड़ के ना जाना। तो फिर हम उन्हें कैसे बुलाएंगे अशरफ? एक काम कीजिए, ये पकड़ाइएगा। टेबल लैंप का क्या करोगी? नहीं नहीं, ये पकड़ाइए पहले, ये छोटा। ये वाला? जी, इसको दीवार पे मारेंगे ताकि वो समझे हम लड़ मर रहे हैं और जल्दी से यहाँ आए। अरे हाय, ये कोई टाइम है लड़ाई करने का? अरे मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, पर कोई टाइम भी होता है लड़ाई का। अरे मेरी नींद आप कर दी तुम लोगों ने। अच्छा भला सो रही थी। उठो। क्या हो गया भाई? मुझे लगता है भाईजान और भाभी में कोई तीसरी जंग अजीम चल गई है। ये माँ जी क्यों शोर बता रही हैं? तुम जाग रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो हाथी घोड़े बेच के सो रहा हूँ। फिर मैं माँ जी की आवाज कैसे आई? नींद में। अच्छा उठो ना, चल के देखते हैं। डार्लिंग, मियाँ बीवी की लड़ाई कोई बंदर का तमाशा जो जाके देखे। सो जाओ। लग रहा है बात ज्यादा बिगड़ गई है। तो फिर चलो देखते हैं, उठो। चलो। आखिर कोई हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहा अब तक? मेरी बात लिख के रख लो शगुफ्ता बेगम, सारा मोहल्ला जाग जाएगा मगर तुम्हारा भाई नहीं जागेगा। आपको तो न जाने हमारे भाई से क्या दुश्मनी है। अरे आपकी बहन भी तो कला फतह करके सोती है। कौन? अरे आ जाओ भाई, खुला है दरवाजा। क्या हुआ आप लोग लड़ क्यों रहे? हाँ, लड़ नहीं रहे, हम तो दीवार पे चीजें मार मार के तुम लोगों को ऊपर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन सा नया तरीका है बुलाने का? इनको भेज देती। मैं अब इस कमरे से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? नौशीन, इस घर में ना बदरू है। मैंने अपनी आंखों से साया देखा है। मुझे तो पहले ही शक था। शक था तो फिर ये घर क्यों लिया था तुमने? भाईजान, शक और यकीन में थोड़ा ही फर्क होता है। कल रात को जब मैं फ्रिज से पानी पी के निकलने लगा तो सीढ़ियों के करीब एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने तो मुझे सलाम भी किया। तुमने ये हमें क्यों नहीं बताया? मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? हम तो सुनते हैं ना तुम्हारी बात, हमारे भाई। आप सुनती हैं, यकीन तो नहीं करती। बाबा आप यकीन के काबिल जो नहीं है। मुझे यकीन है क्योंकि मैंने ना साया अपनी आंखों से देखा है। अब क्या होगा? असफर है, तो मुझे माँ जी के पास ले चल, तू मेरा भाई नहीं है? चलिए। मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा। तो एक काम करते हैं ना, हम आपके लिए लिफ्ट लगवाए देते हैं। हाँ ये ठीक है। लेकिन लिफ्ट वाला आइडिया कैंसिल। क्यों भाभी? अरे भाई, लिफ्ट लग गई तो इनके नीचे जाने की बजाय माँ जी ऊपर हर वक्त हमारे सर पे सवार होंगी। तो फिर अब हम माँ जी के पास कैसे जाएंगे? चलिए मैं लेके चलता हूँ। नहीं मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, चलिए। मुझे सीढ़ियों में डर लगेगा। बाजी आप भी आए। चलिए चलिए चलिए। सीढ़ियों में डर लगेगा मुझे। कुछ नहीं होता, चलिए चलिए। और अरे शुक्ता, चले चले सब चलो। और शुक्ता, आ जाओ। सब चलो सब चलो। चले ना। माँ जी! क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ये तो बताओ कि तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? माँ जी, हम लड़ तो नहीं रहे थे। अरे माँ जी, हम तो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहे थे। कैसा सिग्नल है? माँ जी, हमारे अलावा भी इस घर में कोई और रहता है। फिर वो तेरा। भाईजान ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो कोई भी और रहता है उससे कहते हैं कि किराए शेयर करे हमारे साथ। अरे तू भी तो इस घर में रहता है, मुफ्तखोर है। भाईजान हो सकता है आपका वहम हो सकता है आप अपनी साइज से डर गए हो। अच्छा,
तो असफर को बुजुर्ग अंकल ने जो सलाम किया था वो? और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वो साया। फिर की होया? माँ जी हमें तो वैसे ही डर लगता है बहुत। आप और डरा रही हैं हमें। माँ जी डर तो हमें भी बहुत लग रहा है। पुत्र मेरी बात गौर से सुन। माँ जी हम आप ही की बात तो गौर से सुन रहे हैं। बेटा हम अशरफुल मखलूकात हैं। पर माँ जी मैं तो सादा अशरफ हूँ लाचीज पारी। अरे पुत्र ये इंसान से ना दुनिया की हर शय डरती है। माँ जी जिस तरह मैं उस साये से डर गया था वो साया भी मुझसे डर गया होगा। आपकी शक्ल देख के तो बड़े बड़े भूत डर जाते हैं। क्या कहा तूने? माँ जी मेरे कहने का मतलब है कि इनकी मासूम शक्ल देख के तो हर कोई खुश होता है। फनी फेस बनाने के माहिर है ना ये। प्लीज तुम तो खामोश ही रहा करो। खबरदार, हमारे सामने हमारे भाई पे रोब जमाने की कोशिश की हो तो। अच्छा भाई बहुत होगी ये ड्रामाबाजी। अब तुम लोग जाओ अपने कमरों में, मुझे नींद आ रही है। माँ जी मैं आज यहीं सोऊंगा। हम भी यहीं बिस्तर बिछा लेंगे माँ जी प्लीज। माँ जी मैं भी आप ही के पास होंगी, मुझे नहीं जाना कहीं। अरे चलो बेबी डार्लिंग। क्यों? तुम्हें क्या अकेले जाते हुए डर लग रहा है? मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है जाओ। ठीक है। माँ जी आप बाहर सोफे पे सो जाइए, यहाँ तंग होंगे सब। वैसे भाईजान मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आप डरपोक और बुज़दिल आदमी हैं। नहीं असफर मैं ना अल्लाह से डरता हूँ, उसके अलावा किसी से नहीं। अच्छा और माँ जी से? हाँ अल्लाह के बाद तो जाहिर है माँ जी से डरूंगा ना, क्योंकि वो मेरी माँ जी हैं। अच्छा और बाजी से? यार असफर सच्ची बात पता है क्या है, मैं ना तेरी बाजी से ना थोड़ा थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि हर शरीफ आदमी ना अपनी बीवी से थोड़ा थोड़ा डरता है। मैं तो नहीं डरता बेबी से। मैं शरीफ आदमी की बात कर रहा हूँ। से बता आपने ये टोपी क्यों लगाई थी? क्या फिर से नमाज़ें शुरू कर दी? मैं ना अब हर वक्त बावुजू रहा करूंगा। अच्छा यानी आप बावुजू होकर डांस देखेंगे? क्यों, डांस देखने से वुजू टूट जाता है? पराई औरतों को इस तरह डांस करते हुए देखेंगे तो वुजू तो टूटेगा ना। अच्छा अब मैं ना तुम्हारे कहने पे ना टीवी बंद कर देता हूँ, एक मिनट ठहरो। लो मैंने टीवी बंद कर दिया तुम्हारे कहने पे। असफर मैंने यार ये सोचा है, ये जो हमारा कमरा है ना वो तुम ले लो हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा था तो आपने मना कर दिया। अब जब मेरा कमरा सेट हो गया तो आप ये ऑफर कर रहे हैं। वैसे आप अपना कमरा मुझे क्यों देना चाहते हैं? यूं ही हाँ, कहीं तुम ये ना समझना कि मैं डर के ऐसा कर रहा हूँ। ये मैंने सोचा कि तुम बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें और खुशियाँ हम नहीं पूरी करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप तो मुझे कोई 10 लाख रुपए भी देगा ना तब भी मैं आपका कमरा नहीं लूंगा। आखा तुम डर गए। जो डर गया वो मर गया। है जी? हाँ जी। मेरा भी नाम असफर रहमान है। मुझे मेरी पसंद का कमरा नहीं दिया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। खुशबू कहाँ से? माँ जी! क्या शोर मचा रखा है पुत्र? माँ जी आपको कोई खुशबू आ रही है? हाँ खुशबू तो आ रही है, और इस तरह की खुशबू जो है ना तेरे अब्बा लगाया करते थे, खस की। माँ जी अब्बा जी कपूर लगाया करते थे। और तू पहले देख खुशबू कहाँ से आ रही है। माँ जी ये सीढ़ियों से आ रही है। रात को माँ जी मैंने साया भी यहाँ देखा था, मैंने ऊपर नहीं जाना। ये किसने काफूर की खुशबू माँ जी आपने लगाई है ना? अरे इसीलिए हमारे सर में सख्त दर्द हो रहा है। मैंने तो आज खुशबू लगाई ही नहीं। हाँ तो फिर ये खुशबू कहाँ से आई? सीढ़ियों से। माँ जी मैंने इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहना। असफर नीचे मत आना। खुशबू। कौन सी खुशबू बाजी? असफर तुम्हें काफूर की खुशबू नहीं आ रही? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। क्या आपको खुशबू आ रही है? हाँ हमें खुशबू आ रही है। असफर तुम्हारी शायद नाक बंद होगी। मेरी तो नाक बंद है, मगर आप लोगों की खौफ से सांसें क्यों बंद हो रही हैं? माँ जी आपको भी डर लग रहा है ना? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? माँ जी फटाफट 1111 रुपए निकालिए। क्यों? जी मेरे पीर साहब हैं, मैं जाके उनसे ताबीज दूंगा, खुशबू सब आना बंद हो जाएगी। मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। असफर
1111 रुपए ना तो मैं दे दूंगा। तो लाइए। नहीं, मेरे पैसे तो ऊपर पड़े हुए हैं, मैं ऊपर नहीं जा सकता ना इस वक्त। अरे तो कोई बात नहीं, मैं जाके ऊपर से ले आता हूँ। बताइए कहाँ रखे? वो ना तुम ना ऊपर मेरे कमरे में जाओगे ना, तो वहाँ जो वॉशरूम है उसमें देखना कमोड के पीछे एक सेलोफेन में लपेटे हुए रखे हुए हैं। ईमानदारी से 1000 रुपया निकालना बस। वाह, पैसे छुपाने की जगह तो बड़ी अच्छी ढूंढी आपने। असफर, तावीज के बाद ये खुशबू आना बंद हो जाएगी। अरे बाजी, तावीज के बाद कोई खुशबू नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, आप देखती जाइए। पूरे घर में फैली हुई है। Are you going somewhere? हाँ, मैं जा रहा हूँ 1111 वाले बाबा के पास। क्यों? तुम्हारे भाईजान दुनिया के सबसे बड़े डरपोक आदमी है, बेचारी उन औरतों को भी डरा के रखा हुआ है। असफू, ये खुशबू का क्या चक्कर है, जरा बताओ तो सही। अभी तुम्हें समझाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। असफू, तुम्हारा टाइम खराब आने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब शौहर के पास बीवी के लिए टाइम नहीं होता तो उसका मतलब ये होता है कि उसका टाइम खराब होने वाला है। बेबी डार्लिंग, भाईजान माजी और बाजी इतना डर गए कि वो घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ, कराची जैसे मसरूफ शहर में दूसरा घर मिलना कितना मुश्किल है। हाँ असफू, कह तो तुम ठीक रहे हो। इसीलिए तो मैं तावीज देने जा रहा हूँ। सुनो असफू, एक तावीज अपने लिए भी लेके आना। शगुफ्ता, मेरे तो हाथ थक गए, मेरी तरफ से भी तुम पढ़ दो। माँ जी, 3 घंटे हो गए, असफर अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? अरे असफर से ज्यादा तो हमें नौशीन बेचारी की फिक्र खाई जा रही है। वो तन्हा कमरे में बैठी है ऊपर। माँ जी, डर के मारे ना हम अपनी सखी बहन को भूल गए हैं। बड़े मुझ तेरा, जा जल्दी से अपनी पैर को नीचे लेकर आ। माँ जी, मैंने ऊपर नहीं जाना। माँ जी, आप जाके उसको ले आए ना। नहीं पता, मैं तो ऊपर जा ही नहीं सकती, मैं बीमार हूँ ना। हमारे जहन में अभी अभी जबरदस्त किस्म के आइडिया साहब तशरीफ लाए। माँ जी को ऊपर भेजने का? जी नहीं, नौशीन को नीचे बुलाने का। फ्लॉप आइडिया। माँ जी, ये फ्लॉप आइडिया है। जब हम में से कोई ऊपर नहीं जाएगा तो नशीन बेचारी नीचे कैसे आएगी? आपके पास मोबाइल है? मोबाइल वो थाने वाली, वो तो बट मामू के पास है। अरे भाई, आपके पास मोबाइल फोन है? फोन? हाँ वो तो है। तो फटाफट नौशीन को फोन मिलाइए और नीचे बुला लीजिए। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसलिए कि आपका दिमाग हूबहू आपकी जेब पे गया, सदा का खाली। माँ जी, ये टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया बाहर। हाँ पुत्र, मैं भी सुन रही हूँ। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? तो मैं देखने जा रही हूँ। ना माँ जी ना, मैं आपको इस तरह अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा पुत्र, तो फिर तू चला जा। पागल हो? माँ जी, आप ही देख लें। अरे माँ जी, हमारी ना वैसे बहुत बहादुर खातून है। वाह। बेबी। माँ जी, क्या हुआ बेबी को? टीवी। क्यों माँ जी, वो डर के मारे बेबी को टीवी हो गया? अरे बेबी टीवी देख रही है। और माँ जी, बेबी तो ऊपर थी। बेबी ऊपर नहीं, नीचे आके टीवी देख रही है। माँ जी, कहीं वो बेबी के रूप में साया ही ना हो। नहीं, साया का साया कहाँ होता है? हाँ हाँ, मुझे ना डरा। चला बाहर जाके देखते हैं, आजा। आप आगे आगे चले माँ जी, चलो आप। माँ जी, ये ले नशीन है। तुम जब ऊपर से आ रही थी तो तुम्हें कोई खुशबू आई थी? हाँ, मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था। काफूर लगाया था तुमने? क्या हो गया तुम्हारी टेस्ट को? अरे हमारा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे ऐसी खुशबुएं माँ जी लगाया करती हैं। नहीं नहीं भाभी, मैंने काफूर नहीं लगाया, मैंने तो स्प्रे किया है। खुशबू तो अभी भी आ रही है। अब किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं आएगी, मैं तावीज लेकर आ गया हूँ। शाबाश, हमारा भाई है इतने काम का। अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने इस घर का जायचा भी बनवा लिया और 2000 सालों की तारीख भी मालूम करा ली है। ये देखिए, तावीज 1111 बाबा जी से लेकर आया हूँ, खुशबू ना आने की गारंटी के साथ। मतलब ये कि खुशबू नहीं आएगी, साया नजर आएगा। जाहिर है। फिर तवीज किस बात का है? माँ जी, खुशबू ना आने का तावीज है, जिन बला भूत जो भी है वो तो नजर आएंगे ना। फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ, हम भी नहीं रहेंगे। ये सब बकवास होती है, मैं नहीं मानती।
भाभी जिन तो होते हैं ना। हाँ माँ जी, जिन होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन जिन उनको तंग करते हैं जो जिनों को तंग करते हैं, वरना कुछ नहीं कहते। हाँ, हम जिनों के साथ नहीं रह सकते। इतने सालों से बाजी आप एक जिन ही के साथ तो रह रही हैं। एक दफा पता क्या हुआ, मैं ना बचपन में गवाच गया था, गुम हो गया था, तो मस्जिद से ऐलान हुआ कि जिन का बच्चा है आकर ले जाएं, तो माँ जी ना फिर मुझे ना वहां से आके ले आई थी। खैर टेंशन नॉट, जब तक हमारे पास ये तावीज है हमें कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ये तावीज 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। फिर डोंट वरी, मैं जाके दूसरा तावीज ले आऊंगा। लेकिन बाबा जी ने एक बात खास तौर पे कही है कि इस घर में सब्जी नहीं पक्के। चलो बेबी डार्लिंग। अस्पू, अस्पू, ये तुम क्या छुपा रहे हो? बेबी डार्लिंग, मैं बता तुझे कुछ छुपा सकता हूँ? अच्छा, ये क्या है? ये शीशी। अस्पू, इस शीशी की जो खुशबू है ना, मुझे काफी हद तक जानी पहचानी लग रही है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? लाओ इधर दो मुझे। अस्पू, तुम बहुत ड्रामे कर रहे हो। डार्लिंग आहिस्ता बोलो। अस्पू यार, ये तुम सब कुछ किस लिए कर रहे हो? मजाक। ओह, तो तुम माँ जी से मजाक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं तो भाईजान के साथ मजाक कर रहा था, माँ जी तो खुद ही इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, और भाभी? तुझे क्या पता था कि इस मजाक में एक एक करके सब लोग शामिल हो जाएंगे? अस्पू, खुदा की कसम, तुम मेरे अंदाजे से भी ज्यादा घटिया आदमी निकले हो। मैं अभी जाके माँ जी को बताऊं। नहीं, देखो उनको मत बताना वरना मेरी आमदनी रुक जाएगी। आमदनी? क्या मतलब? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे लिए? यही तो, हर तीसरे दिन 1111 रुपए और तुम्हारे लिए गिफ्ट। वाह, अस्पू, ये तो बहुत खूबसूरत है। अस्पू, लेकिन ये ठीक नहीं है। बस डार्लिंग, 2-4 रोज और। अच्छा, अगर तुम पकड़ेगे तो? मेरा नाम असफर रहमान है, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। तुमसे ज्यादा कमीना बस 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 बस, आगे मुझे पता है। शगुफ्ता, बेबी, अशरफ। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र जी, मैंने ये जो है ना जिन पकड़ ली है, बल्कि शैतान पकड़ ली है। असफर, हमें तुमसे ऐसी घटिया शरारत की हरगिज उम्मीद नहीं थी। अरे ऐसे में अगर माँ जी का हार्ट फेल हो जाता तो? माँ जी आपने इसको पकड़ा कैसे? ओ पुत्र जी, तू रात को उतरता ना पानी पीने के लिए, तो ये तेरे इंतजार में था, मैं इसके इंतजार में थी। माँ जी आपको कैसे पता चला कि ये शरारत इसकी है? पुत्र, इसने जिस वक्त ये कहा था ना कि इस कान में सब्जी नहीं पकेगी, मैं उसी वक्त समझ गई थी। वहाँ क्या कर रहा है? इसको मार आके। हटो भाई, भाईजान अरे शगुफ्ता बेगम, बड़ा ही ठंडा पानी था, बड़ा शगुफ्ता बेगम, तुम ठीक ठाक तो हो ना? क्या हुआ शगुफ्ता बेगम? चक्कर आ रहा है? चक्कर में बोलना मना होता है? अच्छा, चुप शाह का रोजा रखा हुआ है। शगुफ्ता बेगम, देखो मैं तुम्हारे इशारे कैसे समझने लग गया हूँ। मैं ना पूरा नीलाम घर लूट के बल्कि उजाड़ के आ सकता। मैंने अंडरस्टैंडिंग कहा है, तुम हमें खड़ी होगी, स्टैंडिंग तो नहीं कहा। ओ बाबा, ये क्या? शगुफ्ता, शगुफ्ता, तुम ठीक तो हो ना? अशरफ, आप जल्दी से नीचे जाइए। हमारे लिए लीमू की काश काट के उस पे नमक छिड़क के लाइए। काश? अच्छा, उस पे नमक और लाल मिर्चें इकट्ठी डाल दूं? अशरफ, इस वक्त हमारा मजाक का हरगिज मूड नहीं है।
हमारी तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं अशरफ, सुबह सुबह कौन सा डॉक्टर आया होगा। बस आप हमारे लिए जल्दी से कोई तुर्श चीज ला दीजिए। कौन सी चीज? कोई भी खट्टी चीज ला दीजिए। हाय हाय हाय, कितना मुश्किल कर दिया तुमने खट्टी चीज को तुर्श कह के। नींबू या कुछ भी ले आइए जल्दी से। अच्छा ये बताओ, अचार चलेगा? ले आइए, कोई भी तुर्श चीज ले आइए। हमारी वालदा साहिबा उपकाई की सूरत में यही फरमाती थी कि कोई तुर्श चीज खा ली जाए। मैं हुने गया ते हुने ही आया। अशरफ! आया मां जी। अशरफ, पहले हमारा काम कीजिएगा, माँ जी का लेक्चर सुनने ना बैठ जाइएगा। ऐसा ना हो कि इतनी देर में आए कि जब तक तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। हम मजाक के मूड में हरगिज नहीं है। जल्दी जाइए, हमारा काम करके आइए। मैं हुने गया ते हुने ही आया। अशरफ! आया माँ जी। माँ जी, आपने मुझे याद किया माँ जी? ना तू कोई पाड़े है जो मैं तुझे याद करूं? माँ जी फटाफट गल मुकाए, मेरे पास टाइम नहीं है। ना तेरी ट्रेन छूट रही है। ट्रेन माँ जी, मियाँ बीवी ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया पंचर हो जाए ना तो गाड़ी नहीं चलती। एक पहिया पंचर हो जाए ना तो बदला भी जाता है। माँ जी खुद ही आपने हमें सबक पढ़ाया हुआ है कि अच्छे वक्तों में बुरे वक्त के साथी को नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अच्छा छोड़ तू इन बातों को, मुझे बता मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ जी वो ना आज शगुफ्ता बेगम की तबीयत बड़ी सख्त खराब है, आज आपको नाश्ता नहीं मिल सकता। आज आप हवा खा के गुजारा करें, आपका बहुत शुक्रिया। एफ्राडिया की पैन बहानेबाजी होगी ना। माँ जी उसकी तबीयत वाकई बड़ी सख्त खराब है, उसको ना अब काइयां आ रही हैं, उल्टियां। मैं उसके लिए ना ये नींबू लेके जा रहा हूँ, नींबू। उबकाइयां, उल्टियां। माँ जी को खुदा का खौफ करे माँ जी, उसकी तबीयत खराब है और आप खुशी में लुटियां डाल रही हैं। पता नहीं अल्लाह मियाँ को कौन सी मेरी बात पसंद आ गई है, मेरी दुआ कबूल हो गई है। आपने शगुफ्ता की अब काइयों और उल्टियों के लिए दुआ मांगी थी। अरे तू तो बाकी बहुत भोला है। अरे ये बता कि औरत को उल्टियां कब आती हैं? औरत को अब काइयां उल्टियां आती हैं जब उसका हाजमा खराब हो, मैदा खराब हो। बेटे तेरा ओ पुत्र, मैं दादी बनने वाली हूँ। हैं जी? हाँ जी, तू प्यो बनने वाला है। माँ जी मैं प्यो बनने वाला। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। फ्रीडम हो मेरा, मुझे पता ही नहीं मैं प्यो बनने वाला। पुत्र आज से शगुफ्ता कोई काम नहीं करेगी और शहजादियों की तरह रखना है उसको। माँ जी शगुफ्ता काम नहीं करेगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? आज से सारा काम नौशीन करेगी और तू फटाफट जाके 10 किलो मिठाई लेकर आ। 10 किलो मिठाई? माँ जी आपको तो बड़ी शदीद शुगर है। भाई ये मिठाई तो मैं मोहल्ले में तकसीम करने के लिए मंगवा रही हूँ। माँ जी मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन अच्छी तरह पहले देख लें। हाँ नहीं पुत्र, देखी की काम में देर नहीं होनी चाहिए। पर तुम ऐसे करो, फटाफट मिठाई लेके आना और शगुफ्ता की नजर भी उतार। माँ जी मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास। ओ मैं पैसे देती हूँ तुझे आज, तू ऐसे कर ये अपना शगुफ्ता की नजर भी उतार लेना। और ये कार बड़ा चंगा हमारे लिए बड़ा अच्छा। माँ जी ये इसमें से 2 किलो मिठाई जैन अंकल के लिए ले आऊं? और ले आ पुत्र ले आ। माँ जी एक बात बताएं, पहले मिठाई या नींबू? पहले नींबू फिर मिठाई। नींबू आंदा जोड़ा साबा के विचों तोड़िया, नींबू आंदा जोड़ा ए जोड़ा ए जोड़ा। वाह, आपको भी पता चल गया माँ जी। अरे नींबू लेने मुल्तान चले गए थे क्या आप? नहीं वो मैं माँ जी के पास चला गया था। ये आपकी माँ जी जो है ना, ये हमारी जान लेकर ही रहेंगी। शगुफ्ता तुम ना आज से ना तुम कोई काम नहीं करोगी। सच पूछें तो हम आज कोई काम करने के काबिल भी नहीं है अशरफ। शगुफ्ता बेगम, इस घर में ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जाहिर है हमारे मरने की खबर तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। छी ऐसी बातें नहीं करते, तुम बिल्कुल ठीक हो। उल्टियां होना ना एक नॉर्मल चीज है। अल्लाह, अशरफ कहा सुना माफ कीजिएगा सब। शगुफ्ता मैं ना तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपाई। कौन सी खबर? मैं ना तुम्हें सोने की ना मोटी मोटी चूड़ियां गिफ्ट करने वाला हूँ। अच्छा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और मुझसे ज्यादा ना माँ जी खुश है। अरे हमारी तबीयत इस कदर खराब है और आप लोग खुशियां मना रहे हैं, ये सब कयामत की निशानियां हैं। हाँ शगुफ्ता बेगम तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या बनने वाले हैं? अल्लाह मैं कैसे बताऊँ, मैं मुझे शर्म आ रही है। हमसे क्या शर्माना,
हम तो आपकी जौजा है ना। मैं ना अल्लाह को कैसे बताऊं, मैं ना बाप बनने वाला हूँ। हम अभी जिंदा हैं अशरफ, और हमारी जिंदगी में आप दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा कर ही लिया तो हम अपने हाथों से आपकी बहन पे सौतन लाके बिठाएंगे। शगुफ्ता तुम तो बिल्कुल चली हो। इस मामले में हम जल्ली जुल्ली नहीं, पगली हो जाते हैं। तुम बात समझ नहीं रही हो। हम इस घर में सबको समझते हैं, काकी नहीं है हम। अरे पगली, तुम ना माँ बनने वाली हो। क्या? मैं ना प्यो बनने वाला हूँ, प्यो। जी नहीं। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं ना पापा बनने वाला हूँ। पापा नहीं, प्यूं। प्यूं नहीं होता, प्यो होता, प्यो। ऐसे मुंह भर के कहो, प्यो। बेबी, आ बेबी पुत्र। माँ जी क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना कि सुबह सुबह आप आवाजें दे रहे हो? पुत्र तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। अरे आप इतने दिनों के बाद खुश नजर आ रही है। इतनी खुश तो आप हमारी शादी पे भी नहीं हुई थी माँ जी। और तेरी शादी की खुशी तो मुझे रात से नहीं आई। माँ जी छोड़े वैसे, आप मुझे ये बताएं कि खुशखबरी क्या है? पुत्र आज से सारे घर के काम तू करेगी। क्या? माँ जी ये खुशी की खबर है या बैड न्यूज है? पुत्र मैं तेरी माँ हूँ। हाँ, ये तो गुड न्यूज है। बैड न्यूज। शट अप अशफू। बस मैंने जो कह दिया है ना वही होगा। तूने इस घर के सारे काम संभालने हैं। माँ जी मैं खामखा सारे काम क्यों करूंगी? भाभी क्या करेंगी? आराम। फिर ये तो उनके लिए गुड न्यूज हुई ना। माँ जी भाभी ने क्या रिटायरमेंट ले ली है? 11 महीने शगुफ्ता हिल के पानी भी नहीं पिएगी। मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूंगी? ये हड हराम भी तो तेरे साथ काम करेगा ना। माँ जी प्रॉब्लम क्या है? भाभी 11 महीने काम क्यों नहीं करेंगी? और तू फूफी बनने वाली है। What? वाह माँ जी। हाँ पुत्र मैं दादी बनने वाली हूँ। अच्छा प्यो बनने वाला है। अल्लाह मियां ने बहुत दिनों के बाद मेरी दुआ सुन ली है। माँ जी ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाम मैं रखूंगी। अगर लड़का होगा ना अशफू तो हम उसका नाम रखेंगे अली, और लड़की होगी तो आलिया। कैसा? रख लेना पुत्र। बट माँ जी मुझे खाना पकाना नहीं आता। और फिक्र ना कर पुत्र, मैं हूँ ना, मैं तुझे सिखाऊंगी। तू खाना पका ले। हाँ ये ठीक है, फिर तो मैं सारा घर आराम से संभाल लूंगी। ओ फ्रॉडिये, तू किधर जा रहा है? अब फ्रॉड करना छोड़ दे। क्यों? अब मामू बनने वाला है, अपने भांजे के लिए छोड़ दे, वरना मेरे पोते को कहेंगे कि इसका मामू फ्रॉडी है। अशफू, माँ जी आई थिंक अशफू खुश नहीं हुआ। अरे ये तो जग कुकड़ा है, इसको किसी की खुशी में खुशी नहीं होती। अशफू, अशफू तुम ऐसे सड़े हुए क्यों बैठे हो? लड़ने की बात जो है, क्या मतलब? भाईजान की उम्र देखिए 45 बरस है। ये कोई एज है बाप बनने की? रिलैक्स। अल्लाह की मर्जी वो जब भी इंसान को औलाद दे, इंसान को अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। पहले भाईजान एक नमूने कम थे, जो दूसरा नमूना भी आ रहा है। क्या? तुमने क्या कहा मेरे भाई को? नमूना। शट अप अशफू। आइंदा अगर तुमने भाईजान के लिए ऐसे मुंह से अल्फाज निकाले ना तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के नीचे फेंक दूंगी। सॉरी यार, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था नमूना। तुम खुद नमूने हो, इनफैक्ट फ्रॉडी हो। बेबी डार्लिंग मैंने सॉरी कह तो दिया, खामखा तुम बाल की खाल निकाल रही हो। सॉरी का बच्चा। बेबी डार्लिंग मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बातें मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसियों से शेयर करूंगा जाके? अशफू मैं फुफ्फी बन रही हूँ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें माफ भी कर रही हूँ। थैंक यू। वैसे क्या तुम्हें मामू बनने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है? मैं मामू बना के खुश होता हूँ, बन के नहीं। वैसे अब तो तुम मामू बन के ही रहोगे। बेबी डार्लिंग ये शर्फ पहले हमें हासिल होना चाहिए था। मुझे तो भाईजान से जेलसी हो रही है। अब तो माँ जी की नजरों में हमारी वक़्त और गिर जाएगी। यू नो व्हाट, तुम इंतहाई सेल्फिश किस्म के आदमी हो। तुम खामखा खुश हो रही हो, माँ जी ने तुम्हें अभी से नौकरानी बना दिया। आगे आगे देखो होता है क्या। अशफू प्लीज यार, इंसान अपने घर के काम करके नौकर नहीं बन जाता। बेबी डार्लिंग अब देखना इस घर में जूती पे दाल बटेगी। अच्छा बाबा, मैं आपको जूती में गोश्त रख के दे दूंगी। अब खुश? चलो उठो, मुंह ठीक करो, काम करने हैं। नहीं। कह रहे ना बाबा। अशफू प्लीज उठो। शगुफ्ता बेगम, मैं ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वालेकुम शुक्रिया। अच्छा ये बताओ कि लड़का होगा कि लड़की? पता नहीं, हो सकता है कुछ भी ना हो। ऐसी बदशगुनी की बातें नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। शगुफ्ता बेगम, मुझे ना बेटी चाहिए, बिल्कुल मासूम, खूबसूरत सी, गोल मटोल सी, शहजादी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन हमें लड़का चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरी तरह, मूंछों वाला। जी नहीं, असफर की तरह, क्लीन शेव। शगुफ्ता बेगम,
अजफर का नाम लेके ना तुमने मेरे सारे रोमांस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा, तो ये आप रोमांस फरमा रहे थे? तो पहले बता देते ना, हम वैसे ही रिएक्ट करते। बहरहाल कुछ भी है, मुझे ना लड़की चाहिए बस। अशरफ, हम शदीद बोर हो रहे हैं, हमें काम में मजा आता है। 11 महीनों के बाद तुम काम कर लेना। अभी ना माँ जी ने सख्ती से मना किया है। अच्छा, लो शगुफ्ता बेगम, खोपरा खाओ। हम खोपरा नहीं खाते, हम खोपड़ी खाते। वो तो खैर तुम पहले खा चुकी हो। अशरफ, हमें नीचे जाना है। नहीं, तुम ना सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, माँ जी ने सख्ती से मना किया है। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। शगुफ्ता बेगम, आज से ना तुमने सफेद चीजें इस्तेमाल करनी है। क्या ये भी माँ जी का हुक्म है? नहीं 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 नहीं, मुझे ना जो बेटी है ना वो गोरी चिट्टी चाहिए, अंग्रेजन की तरह। ये देखो, मैंने तस्वीर लगा दी है ना, बस तुम उठते बैठते इसी तस्वीर को देखा करोगी। अशरफ, हुक्म शगुफ्ता बेगम। अरे हमें नीचे जाना है ना, एक जरूरी काम है। काम मुझे बताओ, मैं वो काम कर दूंगा। बस आप दफा हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ये भी ना शगुफ्ता बेगम एक अलामत होती है इसकी। बहरहाल मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। सुशील पुत्र, तू इस प्याज को ना अच्छी तरह ब्राउन कर ले और फिर उसको एक तरफ निकाल के इसमें चिकन डाल के ना अच्छी तरह भून लेना। ठीक है। माँ जी, वो शगुफ्ता ना आपसे मिलने नीचे आना चाहती है। मैंने तुझे मना किया था कि शगुफ्ता नीचे नहीं आ सकती। हम नीचे आ सकते हैं माँ जी, बल्कि देखिए ना, हम आ गए। मैंने तुझे कितनी दफा समझाया था कि शगुफ्ता को नीचे नहीं आना चाहिए, पर तुझसे एक औरत तो संभलती नहीं है, तू बच्चा क्या संभालेगा। माँ जी, हम अपनी मर्जी से नीचे आए हैं खुद। शगुफ्ता पुत्र, इस सूरत में सीढ़ियां उतरना चढ़ना अच्छा नहीं होता। तेरी माँ होती ना तो तुझको समझाती। लेकिन माँ जी, हम बहुत बोर हो रहे थे, अब तो हमें चक्कर भी नहीं आ रहे और ना ही उबकाई आ रही है। अच्छा तू अब ना खामोशी से बैठ जा, मैं तेरे लिए चिकन कोरमा बनवा रही हूँ। हटो बेबी, हम बनाते हैं। हाँ भाभी प्लीज। खबरदार जो तूने हांडी और बर्तन को हाथ लगाया तो। माँ जी, पुत्र, बच्चों की तरह जिद नहीं करते। माँ जी, ये बेबी के हाथ का खाना खाएगा कौन? क्या? What's wrong with you? सुबह से पागलों की तरह काम कर करके थक गई हूँ मैं और आप मेरे खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। पुत्र, मैं इसको गाइड कर रही हूँ ना। माँ जी, आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? अरे पुत्र, मैं फिर से जवान हो गई हूँ। अरे मेरी दो ही ख्वाहिशें थी, एक तो अल्लाह ने पूरी कर दी। दूसरी ख्वाहिश कौन सी माँ जी? एक दादी बनने की और दूसरा हज पे जाने की। वैसे माँ जी एक बात तो है, भाभी को कुछ हो या ना हो, मुझे खाना पकाना जरूर आएगा। बदशकुरी की बातें मत कर। सॉरी ना। शगुफ्ता पुत्र, तू ऐसे कर, लाउंज में बैठ के ना कोई रोमांटिक सी मूवी देखता है, तेरा टाइम पास हो जाएगा। और हाँ, हॉरर ना देखना, कहीं हमारे घर में ईवल पैदा हो जाए। फिर तेरा तो मैं क्या कहा। मेरा काम खत्म हो गया माँ जी? हाँ, खत्म हो गया। जा यहाँ से और देख, शगुफ्ता को ज्यादा तंग मत करना। हाँ माँ जी, मैं हुणे गया तो फिर उधर ही रहा। शाबाश माली मामू, शाबाश, अच्छी तरह पानी दो, कैरी ऑन। बाप आप बन रहे हैं और माँ जी ने गधा मुझे बना दिया है। गुड। मैं सारा दिन काम कर करके थक गया और आप गुड कह रहे हैं। तुम्हें गुड पे एतराज है ना, तो मैं तुम्हें वेरी गुड कह देता। माँ जी ने फरमाया कि लॉन में इतनी लंबी लंबी घास होनी चाहिए, वाह, ताकि उनका पोता घास में खेल सके। अच्छा, माँ जी का मकसद ये है कि उसकी ग्रास रूट से ही ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। क्या बात है, इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आप? भाई जाहिर है, कल कला को मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शहजादा स्कूल में दाखिल होगा, अंग्रेजी स्कूल में, तो मैं ना उसकी मिस से बातें किया करूंगा। अंग्रेजी में करनी है ना, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मामू की इंग्लिश पता है आपको? मामू की अंग्रेजी मुझे पता है। बताइए। मामू को ना अंग्रेजी में भी मामू ही कहते हैं। चले, इस बहाने आपको इंग्लिश तो आ जाएगी। मेंशन नॉट हार्ड वर्क। वो ही कर रहा हूँ। माँ जी खुद एक्टिव हो गई हैं और हम सबको टेंशन में डाला हुआ है। एक टेंशन तुम्हारे लिए और भी है। वो क्या, वो भी बता दें। हमारे खानदान की ना रिवायत है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो मामू होता है ना, वो उसको 10 तोले सोने की कोई चीज गिफ्ट करता है। अभी से तैयारी शुरू कर दो, वरना बड़ी बेइज्जती होने वाली है। किसकी? तुम्हारी बहन की। अच्छा पुत्र,
मैं सोच रही हूँ कि शगुफ्ता की गोद भराई की रस्म करवाते हैं। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैं भी सोच रही थी। अरे 7 तरह के फल चाहिए होंगे माँ जी समझे आ गए? और 7 तरह की मिठाइयाँ भी। बस समझो मिठाइयाँ भी आ गई। और 7 किस्म के मेवे। माँ जी समझे मेवे तो आ ही गए। भाईजान 7 तरह के जोड़े भी चाहिए होंगे डिफरेंट। ये नहीं आने। क्यों? मेरे पास पैसे ही नहीं है। तू क्यों फिक्र करता है, मैं दे दूंगी पैसे। माँ जी वो 7 तरह की बेवाएं भी तो चाहिए होंगी। तेरा वो बेवाएं नहीं, सुहागने, वो भी औलादों वाली। माँ जी ये 7 तरह की सुहागनें हम लाएंगे कहाँ से? नबील लेके आएगा ना। माँ जी मैं तो कहता हूँ ये ना ये रस्म कैंसिल ही करें। प्लीज भाईजान ये ना करें, रस्म करने देना, बहुत मजा आएगा। माँ जी ये जो औरतें होती है ना ये ना नजर भी लगाती हैं। ये तुमने सोचा ही नहीं। माँ जी मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। क्यों? मैंने ना आपके पोते को ना इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराना है। मान लो मेरी तरह जाहिल तो ना रह जाए, फर अंग्रेजी बोलेगा। और पुत्र मैंने भी उसकी तुमताम से शादी करनी है, खूब खर्चा करूंगी। माँ जी एक फंक्शन मैंने भी अरेंज करना है। प्लीज भाईजान, लेकिन आप प्रॉमिस करेंगे कि आपने नरगिस को नहीं बुला। लो नरगिस के बगैर फंक्शन नहीं होगा हमारा। माँ जी मैं उसका फैन हूँ। आपने सुना वो गाना, काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे। फिर मैं तेरा काला जोड़ा पाया। माँ जी मैंने तो नहीं पाया। शिकोता आराम से। आओ कल आओ। आहिस्ता 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 आहिस्ता। आराम से आजा 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 आजा। आराम आराम से ना अपना कदम फूक फूक के चलना। इधर रुको। इसमें हाँ इस पे पैर रखो। शाबाश शाबाश। ठहरो। गुप्ता पुत्र कल से तुम नीचे नहीं आना। लेकिन माँ जी अगर हमारा आपसे मिलने को दिल करेगा तो हम क्या करेंगे? पुत्र मैं आ जाया करूंगी ना। एक मिनट। माँ जी मैं ठीक फूंके मार रहा हूँ ना? हाँ पुत्र, तू आज से अपने जीवन साथी का इस तरह ख्याल रखना ये सब मैं तेरा ख्याल रखती हूँ। माँ जी मैं इसका शौहर हूँ, कोई इसकी माँ थोड़ी हूँ। हाँ वापस वापस एक कदम वापस। ठहरो। अब रखो पैर। एक मिनट पुत्र तुम ऐसे करो कि तुम शगुफ्ता का इंतजाम ना मेरे कमरे में करवा दो। नहीं माँ जी, हम अपने कमरे में बिल्कुल आराम से हैं। माँ जी जहाँ शगुफ्ता रहेगी ना मैं भी वहीं रहूंगा। ये कहाँ लिखा है? माँ जी मैंने अपनी बीवी की खिदमत करनी है तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? माँ जी हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। माँ जी देखा ये अपना ख्याल नहीं रखती। शगुफ्ता मेरे फूंक मारने से पहले ही चली गई है। ये मेरे पोते को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, पोते को कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो माँ जी बात सुने, आप इसका पता कैसे ख्याल रखें। मेरा तो ये मानती नहीं कहना। तुम यहाँ पे बैठे हुए और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढने का वक्त मिल गया तुम्हें? Baby, what's wrong with you? अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो ये गाड़ी किस तरह से चलेगी? ये गाड़ी अब धक्का स्टार्ट ही होगी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बुरे इंसान हो। ऐसा ही होगा। क्या हो गया है तुम्हें? दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो। माँ जी अपनी सारी जायदाद उस आने वाले बच्चे के नाम कर देंगी और मैं मामू बन जाऊंगा। Oh my God, तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ओए तू क्यों उदास बैठा है यहाँ हमारे भाई? बाजी भाईजान और बेबी दोनों मुझे मामू मामू कह के छेड़ रहे हैं। तू फिक्र ना कर, हम तुझे मामू नहीं बनने देंगे। हम एक अजीब उलझन में फंस गए हैं। क्या मतलब? नहीं यार। अब हम क्या करें असफर? हमने ये खबर माँ जी और अशरफ को नहीं बताई और हम जानते हैं ये खबर उनके दिलों पे एटम बम बन के गिरेगी। अरे फिक्र मत करे, मैं हूं ना। इसीलिए तो हमने तुझे बताया है। आपको सुबह ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। यही तो गलती हो गई हमसे। अच्छा चले कोई बात नहीं, अब चले। कहाँ? हम चल के उनको सब कुछ सच सच बता देते हैं। हमें डर लगता है। ओहो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आए। तुम फिर नीचे आ गई। तुम्हें मना किया था कि इस हालत में सीढ़ियां नहीं उतरते। वो
माँ जी, हम आपकी सादगी का मजीद फायदा नहीं उठा सकते। हमें आपको एक बैड न्यूज देनी है। अरे शिफ्ता, तुमने ना मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है, तो चलो छोटी मोटी एक बैड न्यूज भी सही। वो माँ जी, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। हमने 2 दिन पुरानी नहारी खा ली थी, वो खराब हो गई थी। उससे हमारा पेट खराब हो गया, हमें बदहजमी हो गई और हमें उल्टियों की बारिश शुरू हो गई। इतना बड़ा फ्रॉड बेबी। जी माँ जी। वैसे चमचा पकड़ाओ और इससे खाना बनवाओ और इससे सारा काम करवाओ घर का। बहुत हड हरामी कर लिए तूने। जा के मेरे लिए खाना बना। नहीं, खाना, घर का काम, हमें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। असफर, हमें उल्टियां आ रही हैं।